रेगिस्तान की गहराई में कहीं एक जोरदार विस्फोट हुआ। रहस्यमयी तलवार उसमें लिपटी हुई चमक से भर गई। तलवार के बगल में खड़ा युवक एकदम सदमे में था। अजनबी ने उसकी ओर मुड़कर देखा। युवक का चेहरा रोशनी से चमक उठा। अजनबी ने पूछा, क्या तुम खुद को योगी समझते हो? युवक ने इसके बारे में सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। युवक का पूरा शरीर जादुई धूल से ढक गया। उसने उस आवाज के बारे में सोचा जिसने उसे उसके भाग्य तक पहुंचाया था। उसने तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे अचानक एहसास हुआ कि यह वही पवित्र तलवार है जो उसके सामने प्रकट हुई थी। उसने पवित्र हथियार पर हाथ रखा और तुरंत उसका शरीर जादुई आभा से ढक गया। अजनबी ने पूछा, लियोन, क्या मैं सही हूं? पूरा इलाका तेज रोशनी से भर गया। कथानक हमें हमारी अपनी दुनिया में ले जाता है। राज्य का झंडा हवा में लहरा रहा था। लोग लकड़ी की तलवारों से लड़ाई कर रहे थे और पास खड़े लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे। तभी एक लड़के ने लियोन के हाथ से तलवार छीन ली। लियोन चौंक गया। उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और वह व्यथित हो गया। लियोन ने अपने घायल हाथ को पकड़ा और उस लड़के से कहा, इसे जरा गंभीरता से लो। लियोन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे लड़ना जरूरी नहीं है? लड़के ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार कंधे पर रख ली और कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने बताया, इस इंपीरियल अकादमी में लियोन के अलावा कोई और मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह सुनकर लियोन गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वह अपनी तलवार का मुआयना करने लगा और बताया कि यह सही है कि वह आधी ताकत से लड़ रहा था। उस लड़के ने कहा, लेकिन तुम अब पहले से कहीं बेहतर हो। मुख्य पात्र का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने अपनी लकड़ी की तलवार की ओर हाथ बढ़ाया और लियोन ने ऊपर से वार किया। उसने गुस्से में कहा, मुझे दया से नफरत है। स्थानीय लोग चर्चा कर रहे थे, ये लियोन तो लोन का भी सामना नहीं कर सकता। वे लियोन के अगले हमले का इंतजार कर रहे थे। एक निवासी ने कहा, लड़ाई कुछ ज्यादा लंबी हो रही है। क्या ये अफवाह सच है कि लियोन एक वार में अपने विरोधियों को नष्ट कर देता है? मुख्य पात्र का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। शहर के एक निवासी ने सोचा, शायद लियोन को यह सब पसंद है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने देखा कि उनके नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से लिखे जाते हैं। सूरज बाहर चमक रहा था। लियोन निराश था और उसने कहा, मैं फिर से हार गया। हारा हुआ नायक पत्थर की बार के सामने बैठा था। वह सोच रहा था कि लियोन को यहां आए 3 साल हो गए। मुख्य पात्र गुस्से में था। उसे यकीन था कि वह लियोन को कभी भी हरा नहीं पाएगा, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले। लियोन के चेहरे की छवि उसके मन में उभर आई। उसने सोचा, भले ही हमारे नाम एक जैसे हों, हम एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। लड़कियों का ध्यान लियोन पर ही था। मुख्य पात्र ने सोचा, लियोन का व्यक्तित्व बिल्कुल परियों की कहानियों के नायक जैसा है। लियोन का चेहरा उलझन में था। लियोन ने कहा, अगर मैं कहूं कि लियोन साधारण लड़का है तो मैं झूठ बोल रहा होऊंगा। उसने सोचा, लियोन यहाँ के नहीं हो सकते, उन्हें एलीट क्लास में होना चाहिए। तभी लियोन ने लियोन की ओर अपना हाथ बढ़ाया जो छांव में बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? मुख्य पात्र सोच रहा था, काश वह यहां नहीं होता। उसने सिर झुका लिया। मुख्य पात्र पहले से ही लियोन का हाथ थामने ही वाला था कि अचानक एक लड़की ने उसे पुकारा। लियोन थोड़ा उलझन में था। लड़की ने काले हील्स पहने हुए थे। लियोन ने गुस्से में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। लड़की ने नाराजगी भरी नजरों से उसे देखा और कहा, रुको, मैंने तुम्हारी लियोन के साथ लड़ाई के बारे में सुना है। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने ऐसा क्यों किया। लोन से लड़ना, अगर वह उसे हरा नहीं सकता था। मुख्य पात्र पूरी तरह से भ्रमित था। शेर क्लो के आक्रोश को शांत करने की कोशिश कर रहा था। क्लो मुख्य पात्र की उंगली पर घाव देखकर चिंतित हो गई। उसने तेजी से पास आकर कहा, इसे तुरंत ठीक करना होगा। लेकिन गर्वित लियोन ने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लो एकदम हैरान थी। वह घाव को कीटाणु रहित करना चाहती थी, मगर लियोन जोर से चिल्लाया, क्लो, अपने काम से काम रखो और छोटी छोटी बातों की चिंता करना बंद करो। क्लो के चेहरे पर गहरा सदमा था। मुख्य पात्र आगे बढ़ गया। राज्य में शाम हो चुकी थी। उसके चारों ओर शोरगुल था, लेकिन लियोन अपने विचारों में खोया हुआ था। वह लकड़ी के डमी पर गुस्से से तलवार घुमा रहा था। उसकी सोच दौड़ रही थी, क्या यह होगा जैसे कि मेरे बाल सुनहरे होते और मेरा एक परिवार होता जो मेरा समर्थन कर सके। मुख्य पात्र ने माना कि लोन के पास तो स्पष्ट रूप से अद्वितीय प्रतिभा थी, लेकिन उसके खुद के मन में चिंता थी।
क्या होगा अगर मैं कुलीन रक्त का होता? लियोन की तलवार डमी से टकराकर टूट गई। वह वहीं ठहर गया, ठंडे पसीने में डूबा हुआ। उसने महसूस किया, मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उसकी नज़र टूटे हुए तलवार के टुकड़ों पर जा टिकी। वहीं लू महल की खिड़कियों से आती रोशनी को ध्यान से देख रही थी। मुख्य पात्र ने सोचा, इस दुनिया में इतनी ऊंचाइयां और कठिनाइयां हैं जहां केवल इच्छा और प्रयास कभी भी पहाड़ को पार नहीं कर सकते। उसे अचानक याद आया, आज तो शेर का जन्मदिन है। खुश मेहमान जन्मदिन के जश्न का आनंद ले रहे थे। मुख्य पात्र को पूरा यकीन था कि एक शानदार पार्टी शाही गौरव के लिए होनी चाहिए। गुस्से में लियोन ने टूटी तलवार के टुकड़े फर्श पर फेंक दिए। वह शांत होने के बाद एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने सोचा, मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। रात के आसमान को देखते हुए लियोन ने मन ही मन कहा, मैंने यहाँ अपने 3 साल खो दिए हैं। उसने सोचा, आज का दिन भी गुस्से में बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी तक हार क्यों नहीं मानी। उसने सोचा, क्या यह सब पहले से ही तय था? लियोन ने चांद की तरफ अपने हाथ से इशारा किया। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। अचानक उसकी नज़र एक जादुई चमक पर पड़ी जो जमीन पर आ रही थी। चमक उसके चारों ओर फैल गई। लियोन स्तब्ध रह गया। उसकी नज़र एक जादुई गेंद पर टिक गई जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उधर शेर ने शराब का गिलास पकड़ रखा था और खलो उससे पूछ रही थी, क्या तुमने लियोन को देखा? शेर ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सोचा, मुझे नहीं पता वह कहाँ हो सकता है। शेर थोड़ा हैरान था कि खलो उसके साथ ही थी। खलो ने कहा, मुझे उसे ढूंढना होगा। शेर एकदम अवाक था। उसने आवाज़ लगाई, रुको, लेकिन खलो तेजी से भाग गई। वहीं पीछे खड़ा आदमी जिसने शराब का गिलास पकड़ा हुआ था, वह हंसा और शेर से कहा, महाराज, लगता है कि आपको अभी अभी नज़रअंदाज किया गया है। शेर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गिलबर्ट, ऐसा न कहो। गिलबर्ट हंसते हुए बोला, भले ही ऐसा हो महाराज, लेकिन शाही खून वाले व्यक्ति को दूसरों से बेहतर होना चाहिए, है ना? गिलबर्ट ने शेर को उसके सेरेनवेन जन्मदिन की बधाई दी और कहा, शाही परिवार से जुड़ी भविष्यवाणी के सच होने में अब बस 1 साल बाकी है। फिर एक दृश्य आया जिसमें हवा में शाही झंडा लहरा रहा था। जिस दिन शाही परिवार के किसी सदस्य की आयु बढ़ेगी, उस दिन सम्राट का जीवन समाप्त हो जाएगा और एक नया युग आएगा। तलवार की आवाज़ गूंज उठी, जैसे ये कोई भविष्यवाणी कर रही हो। जब शेर ने सोचा, क्या गिलबर्ट रोडरी के बारे में बात कर रहा था? वह तो 30 साल पहले मर गया था। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। शेर के मन में खलोए की छवि उभर आई जो अपनी अद्वितीय प्रतिभा और चौथे स्तर के जादू में कुशल थी। लोन, जिसके पास अलौकिक शक्ति है। शेर ने महसूस किया कि उसे और खलो को हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। गिलबर्ट ने एक लंबा घूंट लिया और अचानक उसके मन में भविष्यवाणी की छवि उभर आई। विनाश का देवता आकाश से उतरेगा। शेर के दिल में बेचैनी थी। वहीं लियोन उस चमकदार पवित्र तलवार को देख रहा था। यह क्या है, यह चमक इस तलवार की? क्या यह किसी प्रकार का मजाक है? लियोन पूरी तरह चौंक गया। तलवार ने धीरे से कहा, लोन ने मुझे बुलाया है। लियोन ने चौंकते हुए अपनी ओर इशारा किया। मैं? लोन ने मुझे बुलाया। तलवार ने आगे कहा, दुनिया ने लोन के साथ अन्याय किया है। लियोन के दिमाग में शेर की छवि उभर आई जो खुशहाल लोगों से घिरा हुआ था। तलवार ने उसे याद दिलाया, किसी को सब कुछ मिल जाता है और किसी को अपनी दृढ़ता के माध्यम से ऊपर उठना पड़ता है। लियोन का चेहरा घबराहट और अचरज से भरा हुआ था। उसकी निगाहें तलवार की ओर टिक गईं। सदमे में मेच ने कहा, जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें अपने जीवन को पवित्र मानने का अधिकार नहीं है। हथियार एक जादुई आभा में लिपटा हुआ था। MCH ने कहा, केवल वे ही इसके लायक हैं जिन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। उसने कहा, लोन जो भगवान से अपने जीवन के बारे में शिकायत करना बहुत अभिमानी है। मुख्य चरित्र भ्रमित था। पवित्र तलवार ने पूछा, क्या लियोन इसके लायक है? लियोन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से सोचा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आत्मविश्वास की एक झलक उसके चेहरे पर उभरी। लोन जो चिल्ला रहा था, उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। कहा, हाँ, मैं इसका हकदार हूं। पवित्र हथियार और भी अधिक चमकने लगा। तलवार ने लोन को इसे लेने का आदेश दिया। उसने कहा, मैं सबको यह साबित करने का मौका दूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। मुख्य पात्र उस स्थान पर गया जहां पवित्र हथियार स्थित था। लियोन ने सोचा, अजनबी चाहता है कि मैं पवित्र तलवार अपने लिए ले लूं। लोन को नहीं पता था कि वह इसे ले भी सकता था या नहीं।
तभी एक स्मृति उसके दिमाग में उभरी जिसमें शेर ने अपना हाथ बढ़ाया। मुख्य पात्र का मानना था, मेरा जीवन बहुत अनुचित है। उसने दूर चलने के बारे में सोचा, जबकि खलोए उसे सदमे में देख रही थी। वह इस तथ्य पर चिंतन कर रहा था, हर दिन मैं कठिन प्रशिक्षण सत्रों की स्मृति के लिए प्रशिक्षण लेता था। लियोन पवित्र हथियार की ओर बढ़ गया। उसके मुंह से एक शक्तिशाली चमक निकल रही थी। उसकी निगाहें गंभीरता से चमक रही थीं। मैं कायर नहीं हूं। हथियार की रहस्यमयी धूल चारों ओर फैल गई। लोन ने कहा, मैंने अपने हथियार से सभी को साबित करने की कोशिश की है। लियोन ने देखा, यह वास्तविकता बहुत क्रूर है, और फिर उसे नष्ट करने की कोशिश की। मुख्य चरित्र ने अपनी मुट्ठी को जोर से भींच लिया। मैं अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पवित्र हथियार ने पूछा, लोन, अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? लियोन ने अपनी मुट्ठी उठाई। मैंने दृढ़ संकल्प और प्रयासों का महत्व साबित किया है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तलवार की मूठ एक चमक से ढकी हुई थी। लियोन ने दूसरी दिशा में चलते हुए ध्यान दिया, यदि पवित्र हथियार मेरी परवाह नहीं करता तो क्यों? तभी पवित्र हथियार ने कहा, लियोन, तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। योद्धा, उठाओ इसे। लोन के चेहरे पर चौंकाहट और आश्चर्य झलक रहा था। मुख्य पात्र ने फिर पूछा, क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करोगी? पवित्र हथियार ने जवाब दिया, यह भरोसा इतनी आसानी से नहीं आता। तलवार सफेद रोशनी से ढकी हुई थी। पवित्र हथियार ने अंत में कहा, एक दिल जो भाग्य से नहीं टूटा वह भाग्य से पैदा भी नहीं हुआ। तलवार ने कहा, जो व्यक्ति प्रसिद्धि या धन की लालसा नहीं रखता वही सच्चे विश्वास को साबित कर सकता है। पवित्र हथियार ने घोषणा की, लियोन एक ऐसा व्यक्ति है जो योद्धा होने के योग्य है। उठाओ इसे। उनके आसपास का पूरा क्षेत्र एक प्रचंड प्रकाश से जगमगा उठा। तलवार ने कहा, यह तुम्हारा पुरस्कार है लियोन। अब तुम्हारे पास एक मौका है अपनी ताकत और इच्छा शक्ति को सबके सामने साबित करने का। मुख्य पात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रत्याशा में ठहर गया। लियोन ने पवित्र हथियार पर हाथ रखा। तलवार ने अपना नाम घोषित किया, मेरा नाम है एल्सिड। लियोन का शरीर शक्ति से घिरा हुआ था। वह तलवार जिसे उसने अभी अभी पत्थर से निकाला था पवित्र सम्राट रोड्रिगो की तलवार थी, जिसे एल विवर कहा जाता था। मैं वह तलवार हूं जो प्रकाश को एक नए युग में मार्गदर्शन करती है। लियोन ने कहा, आह एल्सिड, मुझे तुम्हारे साथ बुराई का सामना करना होगा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। आदमी ने कहा, क्या यह तुम्हारा है? तुम युद्ध और पवित्र तलवार के इस अजीब संयोजन के बारे में बात कर रहे हो? लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ फैलाते हुए कहा, तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने भविष्यवाणी क्यों तोड़ी? उसने आगे कहा, लेकिन मेरा नाम शेर के समान है, और यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं थी जो क्लाइड इंपीरियल परिवार को दी गई थी। आदमी हंसी रोकते हुए बोला, तो तुम कह रहे हो कि लियोन, एक शेर, इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर सकता? उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, अब हमारी दुनिया में ऐसे लोग दुर्लभ हो गए हैं। लियोन जाग गया। वह अपने बिस्तर में था और आश्चर्य में डूब गया। क्या यह एक सपना था? उसने सोचा, लेकिन पवित्र हथियार उसकी नजरों में चमक रहा था। यह सपना नहीं था, एल्सिड ने कहा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है लियोन। मुख्य पात्र ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एल्सिड ने कहा, तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। तलवार एक जादुई आभा में लिपटी हुई थी। तुम्हें उस परीक्षा से गुजरना होगा जिससे तुम आत्मा प्राप्त करोगे। एक आवाज गूंज उठी, जिनके पास महान शक्ति है उन्हें भयानक जीवन जीना पड़ता है। लियोन की स्मृतियों में खलोए और शेर की छवियां तैरने लगीं। एल्सिड ने कहा, शायद तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, उस स्त्री को जिसे तुम प्रेम करते हो या उस मित्र को जिस पर तुम विश्वास करते हो। लियोन ने कांटों भरे रास्ते की कल्पना की, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। यह मेरा मौका है, उसने दृढ़ता से कहा। एल्सिड उसकी बातों से चकित था। तो लोन सही था। लियोन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूं। एल्सिड ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। बताओ, तलवार का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मुख्य पात्र ने देखा कि सूरज उग रहा था। यह सुबह इतनी जल्दी क्यों आ गई? उसने पूछा। क्यों कांप रहे हो लोन? एल्सिड ने गुस्से से पूछा। लियोन मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। यह सुबह है और मैं अकादमी में नहीं हूं। फिर उसकी नज़र पवित्र हथियार पर पड़ी। अगर लोग इसे देखेंगे तो वे इसे पहचान लेंगे।
एल्सिड ने सोचा, लियोन सही है, लेकिन ये वो नहीं है। आज का वीडियो खत्म हो गया है। अगले एपिसोड में देखेंगे एमसी कैसे तलवार को अकाडमी के अंदर ले जाती है और तलवार के सहारे पावर और स्ट्रेंथ को अचीव करती है। क्या वो इसमें कामयाब होगी या नहीं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं।